हेलो एवरीवन, वेलकम टू राग्या पॉइंट चैनल। जैसा कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जो हम पार्ट 7 सीरीज़ के नाम से जान रहे हैं। इसकी शुरुआत हम पार्ट 0 से कर चुके हैं, जिसमें हमने शेड्यूल एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक कि हम किस किस दिन क्या क्या पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने स्विट्ज़रलैंड वेस्ट हेडक्वार्टर को पढ़ा। पार्ट 2 में हमने यूएन, उसके यूनिवर्सिटी और उसके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके हेडक्वार्टर के बारे में जाना। पार्ट 3 में हमने ऑस्ट्रिया और वाशिंगटन डीसी, ठीक है, ऑस्ट्रिया वाशिंगटन डीसी के हेडक्वार्टर के बारे में जाना। पार्ट 4 में हमने कनाडा, स्पेन, पेरिस, इटली के हेडक्वार्टर के बारे में जाना। इसके जस्ट पहले पार्ट 5 में हमने इंटरनेशनल बैंक के हेडक्वार्टर्स के बारे में जाना। आज हम पार्ट 6 स्पोर्ट्स हेडक्वार्टर, स्पोर्ट्स मतलब जितने भी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको स्विट्ज़रलैंड के बारे में एक बार और ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हैं पार्ट 1 में, कि मैंने क्या बताया था कि हम स्विट्ज़रलैंड में मतलब कौन कौन से हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है ये नहीं पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में क्या क्या हेडक्वार्टर है। सेम यहाँ भी, जैसे हमने वहाँ पे पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था कि स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे किस किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है, उसी प्रकार जैसे स्विट्ज़रलैंड है तो यहाँ पे किस किस स्पोर्ट्स के हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं, ये पढ़ लेंगे। फिर देखिए स्विट्ज़रलैंड यहाँ पे आ गया, स्विट्ज़रलैंड के लौसाने, ज़ूरिक और माइल्स, ये 3 जगह पे हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बाद हम मलेशिया के कुआलालंपुर में जाएंगे, ग्रेट ब्रिटेन के लंदन में जाएंगे, आयरलैंड के डबलिन में जाएंगे, फिर हंगरी में जाएंगे, यूएई के दुबई और जर्मनी के मुनीच। इन सब जगह पे क्या क्या हेडक्वार्टर है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, स्विट्ज़रलैंड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए मैंने जैसे स्विट्ज़रलैंड का पार्ट 1 में आपको एक स्टोरी बताया था, वेदर ख़राब है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, बस सेम उसी टाइप का आप यहाँ पे स्पोर्ट्स में एक तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए स्विट्ज़रलैंड है तो एस फॉर स्विट्ज़रलैंड और एस फॉर स्विमिंग, ठीक है। तो हम स्विमिंग से चालू करते हैं। तो हम क्या किए स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड में हम कहीं वहाँ पे कहीं गए बीच बीच पे और वहाँ पे हम स्विमिंग करने लगे, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जो वॉलीबॉल खेलते हैं ना, ये मतलब फन के लिए खेला जाता है, कहाँ पे, बीच बीच के आसपास, ठीक है। बीच में मतलब नेट लगा लेंगे और वॉलीबॉल खेलेंगे। तो हम देखिए हम स्विमिंग किए बीच में, फिर वहाँ से हम स्विमिंग करके बाहर निकले, हम सीधे खेलने लगे वॉलीबॉल, ठीक है। जब वॉलीबॉल खेल के थके तो हम गए जिम्नास्टिक करने, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब हम जिम्नास्टिक करेंगे तो हमारे पास एकाग्रता आएगी, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, हम गए स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग किए बीच में, स्विमिंग करने के बाद हम वहाँ से निकले तो वहाँ बीच में लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे, हम वॉलीबॉल खेलने लगे। जब वॉलीबॉल खेल लिए और हम स्विमिंग कर लिए तो हमको ऐसा लगा कि अब हमको जिम्नास्टिक करना चाहिए, ठीक है। और हम जब जिम्नास्टिक करने गए अकेले में तो हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ा। तो जब हम कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है तो हम सबसे कंसंट्रेशन गेम कौन सा होता है, आर्चरी, तीरंदाजी, क्योंकि तीरंदाजी में एकदम कंसंट्रेशन चाहिए ना, पॉइंट पे तीर लगना चाहिए, ठीक है। तो जिम्नास्टिक के बाद हमने किया आर्चरी, आर्चरी के बाद हमने क्या किया, आर्चरी हो गया, एक हाथ वाला आर्चरी हो गया। उसके बाद हम ढूंढने लगे कि हम 2 हाथ से क्या कर सकते हैं। तो हमने पहले किया बॉक्सिंग और फिर किया जूडो ठीक है, हमने 2 हाथ से क्या किया, बॉक्सिंग और फिर क्या किया, जूडो। अब हमने 2 हाथ हो गया, 1 हाथ हो गया, अब हम क्या करेंगे कि अरे अपने को हाथ में पकड़ने के लिए कुछ चाहिए। तो हाथ में हमने पकड़ा गोल्फ स्टिक पकड़ लिया, गोल्फ खेलने लगे, ठीक है, गोल्फ खेलने लगे। फिर उसी गोल्फ से हमने दूसरी स्टिक पकड़ी और हमने हॉकी खेलने लगा। फिर हॉकी खेलने लगा, बोलते अरे यार हम तो बहुत बड़ा बड़ा स्टिक पकड़ लिए, अब हमको छोटा स्टिक चाहिए, तो हम छोटा स्टिक पड़े तो हम टेबल टेनिस खेलने लगे, ठीक है। तो कट स्टोरी शॉर्ट, ओके। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हमने क्या ट्रिक पढ़ा, स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड ऐसे शुरू होता है तो एस फॉर स्विमिंग, हम एक बीच में गए स्विमिंग करने लगे, स्विमिंग करते करते आए तो देखिए बीच में वॉलीबॉल खेल रहे थे, हम क्या करने लगे, वॉलीबॉल खेलने लगे। वॉलीबॉल खेल के हम थक गए, उसके बाद हम चले गए जिम्नास्टिक करने, ठीक है। जिम्नास्टिक करने के बाद हम जिम किए, कंसंट्रेट किए, तो हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ा। जब हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ा तो हमने आर्चरी करने का सोचा, क्योंकि तीरंदाजी में बहुत ध्यान लगता है। जब हम आर्चरी करें तो हमने एक हाथ से तो तीर छोड़ लिए, तो हम एक हाथ का यूज कर लिए। अब हम चाहते थे कि हम 2 हाथ का यूज करें, तो 2 हाथ के यूज के लिए हमने बॉक्सिंग किया। बॉक्सिंग करने के बाद हमने थोड़ा सेल्फ डिफेंस में जूडो भी सीख लिया, ठीक है। जब 2 हाथ हो गए तब 2 हाथ से हमने कुछ पकड़ने का सोचा, तो 2 हाथ से हमने पकड़ा गोल्फ स्टिक को और हमने गोल्फ खेलने लगा। फिर गोल्फ के बाद उसी स्टिक को चेंज करके हमने हॉकी खेला। फिर हमने सोचा अरे यार हम तो बहुत बड़ा बड़ा स्टिक पकड़े, हम थोड़ा छोटा स्टिक पकड़े, तो हमने वहाँ से पकड़ा फिर टेबल टेनिस वाला छोटा सा स्टिक और हमने वहाँ पे टेबल टेनिस खेला, ठीक है। तो हमने मैं जितना भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया, इसके जितने भी हेड क्वार्टर्स हैं, मतलब जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इस स्पोर्ट्स के, वो सभी स्विट्ज़रलैंड के लौसाने में हैं,
ठीक है, स्विट्जरलैंड के लौसाने में। अब ये देखिए स्विमिंग आया, तो स्विमिंग का जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको बोलते हैं फीना, FINA, लेकिन बोलते फीना है, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन। ठीक है, इसको बोलते फीना है, FINA, लेकिन इसको जब एक्सप्लेन करेंगे अपन तो इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के नाम से एक्सप्लेन करेंगे। उसी प्रकार स्विमिंग के बाद आप जाते हैं वॉलीबॉल में, और इसका आता है FIVB, इसको भी वैसे ही बोलेंगे, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं जिम्नास्टिक में, ये आता है FIG, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, ये आ गया। उसके बाद हम जाते हैं आर्चरी में, इसका आता है FITA, वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। उसके बाद आते हैं अपन बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग का आता है AIBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। उसके बाद आते हैं हम जूडो में, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, सीधे इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। उसके बाद हम जाते हैं गोल्फ में, गोल्फ में आता है IGF, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, IGF। अब इससे मैच करने लगा, यहाँ तक मैच नहीं कर रहा था लेकिन अब यहाँ से मैच करने लगा गोल्फ में। गोल्फ में क्या आया, IGF, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। हॉकी में आया FIH, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। और टेबल टेनिस में आया ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये आ गया। और दो और लौसाने स्विट्जरलैंड में है जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, एक आया था FIDE मतलब वर्ल्ड चेस फेडरेशन, और एक आया था IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इस प्रकार ये जितने भी आपको हेडक्वार्टर दिख रहे हैं ये स्विट्जरलैंड के लौसाने में है। ओके, इसके बाद हम और जानते हैं स्विट्जरलैंड के बारे में, अभी तो आप इतना जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा स्विट्जरलैंड के लौसाने में इतनी सारी चीज़ें ट्रिक के साथ, उसके बाद फिर आता है स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में आता है फीफा, ठीक है, फीफा का हेडक्वार्टर है। फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और उसके बाद आता है माइल्स, माइल्स में आता है बास्केटबॉल, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन। ठीक है, बास्केटबॉल फेडरेशन आ गया। तो देखिए एक हो गया वॉलीबॉल होता है और एक होता है बास्केटबॉल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बास्केटबॉल स्विट्जरलैंड के माइल्स में है और वॉलीबॉल स्विट्जरलैंड के लौसाने में है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आते हैं अपन मलेशिया के कुलालंपुर में। ठीक है, कुलालंपुर में तो क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि बैडमिंटन में बैड याद रखना है, तो माला बैड है, माला बैड है। तो माला से आया मलेशिया और बैड से आया बैडमिंटन, तो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन में बैड आया, बैड मतलब बुरा है, माला बुरा है। ठीक है, तो वो हो गया मलेशिया में। उसके बाद आता है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन लंदन, ये आता है ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेनिस सबसे पुराना विंबलडन, वो तो UK से ही चालू हुआ था, मतलब ग्रेट ब्रिटेन से ही चालू हुआ था। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर वो तो लंदन ग्रेट ब्रिटेन में ही होगा। उसके बाद वर्ल्ड रग्बी, रग्बी क्या होता है, रग्बी एक गेम होता है जिसमें एक बॉल को पकड़ के दौड़ते हैं और उसके कोई आदमी पास रहता है, उसको सब पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, एक के ऊपर सब चढ़ जाते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे को दबा देते हैं, और जहाँ से दबा दिया तो आपको याद आएगा डबलिन। मैंने कैपिटल करेंसी में ना यूरोप में आपको बताया है कि आयरलैंड के ना ऊपर नॉर्थ आयरलैंड है, तो नॉर्थ आयरलैंड पे जो कंट्रोल है ना, नॉर्थ आयरलैंड का जो कंट्रोल है वो ब्रिटेन के पास है। तो नॉर्थ आयरलैंड ना आयरलैंड को दबा दिया, ट्रिक है बस ये। नॉर्थ आयरलैंड जो UK के कंट्रोल में है, ठीक है, मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन के कंट्रोल में है, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड ही मिलके UK बनाते हैं। तो नॉर्थ आयरलैंड ने दबा दिया है आयरलैंड को, जिसलिए इसका जो कैपिटल है वो है डबलिन। ठीक है, और दबाया कहाँ जाता है, रग्बी में भी दबाया जाता है। तो वर्ल्ड रग्बी का जो हेडक्वार्टर है वो आयरलैंड डबलिन में है। ओके, उसके बाद आता है हंगरी। हंगरी कहाँ है, जब आपको भूख लगेगा ना तो आप कितना भी वजन उठा लेंगे कि लो भाई हमको वेट उठाने दो, है ना, हमको वेट उठाने दो। ठीक है, तो जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा तब कितना भी वेट उठाओगे, और मैं आपको वेट लिफ्टिंग करने दो भाई, हमको वेट लिफ्टिंग करने दो भाई, हम एक बार अपना वेट उठा लेंगे तो हमको पैसा दे देना, हम अपना भूख मिटा लेंगे। तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है हंगरी में।
और ये तो सबको पता रहता है, यूएई दुबई में है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, यूएई में। उसके बाद हम जाते हैं आईएसएसएफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जर्मनी, मुनीच में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जाना। तो हमने इसको जान लिया, जितने भी मतलब वर्ल्ड के जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत इजी लगा होगा ट्रिक के साथ। आप इसको अपना नोट्स बना सकते हैं और उसके बाद आप इसको 2-3 बार दोहराइए और कंफर्म मानिए कि आपको ये बहुत जल्दी रटा जाएंगे चीज़ें। ओके, तो हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़े रहिए। आगे चल के बस एक लास्ट हमारा पार्ट 7 बचेगा जिसमें हमने वर्ड ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम इस सीरीज़ को एंड करेंगे और फिर हम आगे आपके साथ नए सीरीज़ के साथ जुड़ जाएंगे। ओके, तो तब तक के लिए सीरीज़ में जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।